नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। दरबार में उल्लास का माहौल था। सवेरे से ही हलवाई पूरी सब्जी बना रहे थे, लड्डू भी बन रहा था। भंडारे टाइप माहौल हो रखा था। हवा में तीखे तेल मसाले की खुशबू फैली हुई थी। इस चक्कर में 2 बार धृतराष्ट्र को छींक भी आई थी। संजय तौलिया लेकर उनके बगल में खड़े थे। चौतरफा उत्सव का माहौल देखकर धृतराष्ट्र ने सीधे पूछ लिया, आज तो लगता है कि आर्यावर्त में किसी का राज्याभिषेक हो रहा है। संजय ने चहकते हुए कहा, हो नहीं रहा है महाराज, हो चुका है। डंकापति का राज्याभिषेक हुआ है उनके नए राजमहल में। धृतराष्ट्र की उत्सुकता 7वें आसमान पर पहुंच गई। इतनी बड़ी घटना कि उन्हें खबर तक न लगी। वो कुछ बोलते उससे पहले ही संजय ने पूछ लिया, महाराज आज्ञा हो तो कुछ पेश करूं। धृतराष्ट्र ने झटपट हामी भरी और संजय ने एक वृत्त चित्र चला दिया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का ध्यान आकर्षण किया। उन्होंने इसकी गहनता से जांच की। सेंगोल आज के प्रयागराज के इलाहाबाद संग्रहालय में पाया गया। सेंगोल तमिल शब्द सेम्मई से लिया गया है, जिसका अर्थ है नीति परायणता। सेंगोल को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा इसलिए वापस लाया गया ताकि इसे हमारे पवित्र राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया जाए। सेंगोल को आज सुबह संसद में उसके सुयोग्य स्थान पर स्थापित किया गया। ये हमारी उस अटूट प्रतिबद्धता का स्मरण कराता है जो कहती है कि न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन है सभी के लिए। धृतराष्ट्र को कुछ समझ नहीं आया। उधर संजय भी सकपका गए। धृतराष्ट्र देख तो सकते नहीं थे, सिर्फ सुन सकते थे। सो उन्होंने पूछा, ये कौन सी भाषा में गिटिर पिटिर चल रही है? इस अकस्मात तकनीकी दिक्कत से शर्माए संजय ने अपने वीडियो टेक्नीशियन को आंखों ही आंखों में धमकाया और सही वृत्तचित्र चलाने का निर्देश दिया। दादा है दादा, हिंद के राजा, वो मेरे ख्वाजा, बेकसों को सदा खैरात दिया करते हैं, बेकसों को सदा खैरात दिया करते हैं, बेकसों को सदा खैरात दिया करते हैं। यह सुनकर धृतराष्ट्र का दिल बल्लियों उछलने लगा। उन्होंने संजय से कहा, मौका और दस्तूर तो बताओ। तब संजय ने गहरी सांस ली और बोले, महाराज आर्यावर्त 1947 के उस पार चला गया है। शानदार बैक गियर लगाकर डंकापति ने इसे वापस वहीं पहुंचा दिया है जहां से यह चला था। पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। बात हुई थी कि अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे ही मठ और गढ़ सब। लेकिन बात पहुंची वहां पर है जहां स्थापित हुआ है नए संसद भवन में अधीनम मठ से स्वीकृत सेंगोल उर्फ राजदंड उर्फ धर्मदंड। न गढ़ टूटा न मठ खंडित हुए। देश की 565 रियासतों में हर्ष और उल्लास का माहौल है। रजवाड़ों की संततियां किलकारी मार रही हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं। अब देश में सत्ता जनता के वोट से नहीं, मठ के दंड से हस्तांतरित होगी। धृतराष्ट्र बोले, क्या बोले मैं समझा नहीं। संजय ने कहा, डंकापति अब चक्रवर्ती सम्राट बन चुके हैं, उसी की मुनादी हो रही थी। उनको आइडिया थोड़ी देर से आया, इसलिए आयोजन थोड़ा छोटा और जल्दबाजी में करना पड़ा, वरना डंकापति अश्वमेध का यज्ञ भी आयोजित कर सकते थे। इसके बाद यज्ञ का घोड़ा छोड़ा जाता, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश होते हुए म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया तक जाता और डंकापति को अखंड भारत का चक्रवर्ती सम्राट घोषित करवाकर ही लौटता। नई संसद में कैसे अखंड भारत का नक्शा लगा हुआ है। नई संसद से कहा जा रहा है कि क्या प्लान पीओके के अगले एजेंडे की तारीख नजर आती है। नक्शे में प्राचीन नगर और साम्राज्य नजर आते हैं। ये जो तस्वीर आप मेरे दाईं तरफ देख रहे हैं, इसी तस्वीर में अखंड भारत का नक्शा है और ये नई संसद की दीवार पर लगा हुआ है। मन ही मन धृतराष्ट्र प्रसन्न हुए, लेकिन संजय की बातों का सिरा इतना बिखरा बिखरा सा था कि कुछ खास उनकी पकड़ में नहीं आ रहा था। सो उन्होंने बनावटी गुस्सा दिखाते हुए कहा, अश्वमेध चक्रवर्ती, क्या अल्ल-बल्ल बक रहे हो? संजय ने कहा, पूरी बात समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा महाराज। सारा टंटा ब्रिटेन की मरहूम मल्लिका एलिजाबेथ से शुरू होता है। वो इस नश्वर संसार में तय वक्त से थोड़ा ज्यादा टिक गईं। इस चक्कर में उनके बेटे किंग प्रिंस चार्ल्स का राज्याभिषेक टलता रहा। जैसे तैसे इस महीने चार्ल्स प्रिंस से किंग बने, जहां से डंकापति को अपना राज्याभिषेक करवाने का आइडिया आया। हाथ में राजदंड उर्फ धर्मदंड उर्फ सेंगोल लेकर कैटवॉक का खूबसूरत विचार आ तो गया, पर समय बहुत कम था, इसलिए सिर्फ एक ही दंड से काम चलाना पड़ा।
धृतराष्ट्र की दिलचस्पी लगातार बढ़ती जा रही थी। उन्होंने पूछा, इस ऐतिहासिक मौके पर कुछ ऐतिहासिक संबोधन भी तो हुआ होगा? संजय ने कहा, जी महाराज, बिल्कुल हुआ। पहले पहल तो डंकापति ने इतिहास का अंड बंड संस्करण बड़े ही आत्मविश्वास के साथ पूरे देश के साथ साझा किया, जिसे देख और सुनकर धरती पर प्रजा ने और स्वर्ग से देवताओं ने फूल बरसाए। स्वर्ग से फूल बरसाने वालों में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। अच्छा होता कि आजादी के बाद इस पूज्य सेंगोल को पर्याप्त मान सम्मान दिया जाता। ये सेंगोल प्रयागराज में आनंद भवन में वॉकिंग स्टिक यानी पैदल चलने पर सहारा देने वाली छड़ी कहकर प्रदर्शनी के लिए रख दिया गया था। यह सुनकर धृतराष्ट्र ने पूछ लिया, इसमें अंड बंड क्या है? संजय ने कहा, महाराज, न तो यह आनंद भवन में रखा था और न ही यह पैदल चलने वाली छड़ी थी। यह इलाहाबाद संग्रहालय में रखा था और इसे नेहरू को उपहार में मिली सोने की छड़ी के तौर पर दर्शाया गया था। इलाहाबाद संग्रहालय राष्ट्रीय संपत्ति है, न कि नेहरू परिवार की संपत्ति। जिस छड़ी की पवित्रता के कसीदे डंकापति काढ़ रहे हैं, वह चोल राजाओं के दौर में आज से 1000 साल पहले सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल होती थी। अब नेहरू ठहरे लोकतांत्रिक व्यक्ति, वो डंकापति की तरह चक्रवर्ती सम्राट तो थे नहीं। उन्हें लगा कि एक लोकशाही में किसी राजशाही सत्ता के प्रतीक की क्या जरूरत, सो उन्होंने पुरस्कार में मिली इस छड़ी को पहली फुर्सत में अजायब घर भेज दिया। यहां से आर्यावर्त में लोकतंत्र 60-70 साल तक ठीक ठाक चला। इसके बाद डंकापति आ गए। इसके साथ ही उनका अंतहीन इवेंट प्रेम और चक्रवर्ती सम्राट बनने की अदम्य लालसा। धृतराष्ट्र की उत्सुकता चरम पर थी। उन्होंने पूछा, फिर क्या हुआ? संजय ने कहा, इसके बाद बहुत कुछ हुआ। डंकापति ने यह कहा, और मेरे प्यारे देशवासियों, हर देश की विकास यात्रा में कुछ पल ऐसे आते हैं जो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। इस बात से धृतराष्ट्र को थोड़ा धक्का लगा, लेकिन उनके मन में भाव मजबूत था कि डंकापति जनसेवक हैं, देर सवेर जनता की सुध लेंगे। इसी आशावाद में उन्होंने फिर पूछा, फिर क्या हुआ? संजय ने फिर से एक वृत्त चित्र चला दिया। आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर चुकी है। आजादी का ये अमृत काल विरासत को सहेजते हुए विकास के नए आयाम गढ़ने का अमृत काल है। मणिपुर में तनाव लगातार बना हुआ है किसी न किसी वजह से, और ये ताजा तस्वीरें आई हैं मणिपुर से, जहां पर 40 आतंकी मारे गए हैं अब तक। और मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह ने ये ऐलान किया है कि ये आतंकवादी लोगों को मार रहे थे और हिंसा फैला रहे थे। कई गाँव में घर जलाने की घटनाएं भी सामने आई हैं। संजय जारी थे, देश अमृतकाल में पहुंच गया है और मणिपुर में मृतकाल चल रहा है। डंकापति अपने प्यारे देशवासियों के लिए सपनों का आर्यावर्त बना रहे हैं। धृतराष्ट्र ने फिर पूछ लिया, आगे क्या हुआ? संजय ने फिर से एक वृत्त चित्र चला दिया। आज सुबह ही संसद भवन परिसर में सर्वपंथ प्रार्थना हुई है। मैं सभी देशवासियों को भारतीय लोकतंत्र के इस स्वर्णिम क्षण की बहुत बहुत बधाई देता हूं। धृतराष्ट्र अपनी आशावादिता छोड़ने को तैयार नहीं थे। उन्होंने फिर से पूछा, जनता का क्या और विपक्ष का क्या? संजय ने फिर से एक वृत्त चित्र पेश किया। साथियों, ये सिर्फ एक भवन नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं
और सपनों का प्रतिबिंब है। लेकिन उद्घाटन के पहले ही नए संसद पर सियासी बवाल मचा है। अब मामले पर नया मोड़ आया है। कई राजनीतिक दलों ने 28 मई को होने वाले नए संसद के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया है। नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम से किनारा करने वाले पार्टियों की लिस्ट बढ़ती ही जा रही है। 19 राजनीतिक दलों ने कार्यक्रम का संयुक्त रूप से बहिष्कार किया है। अब धृतराष्ट्र के सब्र का बांध टूट गया। इससे जो जलजला पैदा हुआ वह उनकी जुबान से शब्दों की बौछार बनकर फूट पड़ा। जो व्यक्ति अपने राजनीतिक हमसफरों को साथ लेकर नहीं चल सकता, वह 140 करोड़ लोगों को साथ लेकर कैसे चलेगा? और ये लोकतंत्र में धर्मदंड क्या है? प्रतीक के रूप में कुछ करना ही था तो संविधान की एक प्रति का इस्तेमाल सत्ता हस्तांतरण में हो सकता था। खैर, इसके बाद धृतराष्ट्र अपनी राजगद्दी से उठ गए। सभा बर्खास्त हो गई। वो अंतःपुर को लौट गए। धृतराष्ट्र संजय संवाद में इस हफ्ते बस इतना ही। मई का पूरा महीना हमने प्रेस फ्रीडम महीने के रूप में मनाया है। इस दौरान हमारा प्रेस फ्रीडम फंड नाम से नया NL सेना प्रोजेक्ट चल रहा है। इसके तहत हम देश के मीडिया परिदृश्य से जुड़ी कई महत्वपूर्ण खबरें और रिपोर्टाज आपके सामने लाएंगे। इसे जल्द से जल्द पूरा करने में हमारी मदद करें। अब वक्त है इस हफ्ते की रिपोर्ट का। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन कैसे? इस हफ्ते की रिपोर्ट द वायर हिंदी से है। बीते दिनों दिल्ली के शाहदरा इलाके में DDA ने बड़े पैमाने पर अवैध बसी कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया। यहां रहने वालों का आरोप है कि सरकार ने उनके पुनर्वास के लिए कुछ नहीं किया। दूसरी ओर DDA का कहना है कि उसने यहां रहने वालों को पिछले साल ही जगह खाली करने का नोटिस दिया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है और तोड़फोड़ पर 7 दिनों की रोक लगा दी है। 2 साल पहले नोटिस लगा था यहाँ पे। उस टाइम मेरे बेटे की डेथ हो गई थी। उसके बाद मेरा घर वाला 3 साल से बीमार पड़ा है। अब मेरे पास यहाँ सड़क पे मैं आ गई हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी? मेरे पास ना कोई कमाई का साधन है, ना मेरे कोई बच्चों का साथ है। जो इन DDO वालों ने जो हमारे साथ किया है वो बहुत ही बुरा किया है। आज हमारा मकान तोड़ दिए हैं, हम लोग कैसे जिएंगे, कहाँ जाएंगे? गरीब आदमी, मैं ऑटो चलाता हूँ। ऑटो वाला घर कितना किराए भी लेने के लिए किराया भी नहीं दे सकता। नया खरीदने के लिए तो पैसे हैं नहीं हमारे पास। हम बहुत मजबूर हैं और हमारे विधायक साहब हैं, उन्होंने भी हमारी कोई मदद नहीं करी और प्रशासन ने भी कोई मदद नहीं करी हमारी। कहाँ जाएंगे? हमारे घर छत टूट गए, हमारे छत टूट गए, हमारे रोड पे हम कहाँ रहेंगे रात को? कहाँ किराए पे? हमारी औकात नहीं है किराए पे रहने की। हमारे को घर मिलना चाहिए। मोदी ने कहा था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। अरे हमारे तो मकान तोड़ दिए। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।